छोटी सी बात करना चाहूंगा। HPCL जो जी सर। आपने एग्जाम दिया था उसका CBT 1 था, आप वहां पे क्वालिफाई हुए। जी सर। उसके बाद आपको बुलाया गया किसके लिए? GT के लिए, जी ग्रुप सर। टास्क, और PI के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। कई सारा इशू होता है कि सर GT में क्या करें, बच्चे डर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो स्टेज फेयर की वजह से जी सर। GT में अपीयर ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब उनको क्या सजेशन देना चाहिए? और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए GT का भी और PI का भी। तो सबसे पहले आप जरा GT के बारे में बताइए, जिसको आप ग्रुप टास्क कहते हैं। उसमें आपको कौन सा टास्क दिया गया और आपने क्या स्टार्ट किया वहां से? जब हम लोग गए वहाँ पे स्पेशल में 6 जून को मेरा वहाँ पे जो इंटरव्यू था और जीटी था, तो सबसे पहले ग्रुप टास्क वाला जो स्टेज था वो था। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग को ग्रुप में डिवाइड किया गया। फिर हम लोग गए, एंट्री किए वहाँ पे। काफ़ी जो ऑब्जर्वर थे वहाँ पे, एग्जामिनर्स थे, वो बैठे हुए थे, हम पैनल लोग रहा को होगा ना? पैनल थे। और हम लोग को साइड में बैठाया गया था। हम्म। तो 8 लोगों की ग्रुप थी हम लोगों की। हम्म। तो उसमें क्या हुआ था सर कि हम जो फेस किए थे, पहला हम लोगों का सर 9 ग्रुप बना था। हाँ। 9 ग्रुप बना था, 8 ग्रुप बना था और 8 ग्रुप बना था। अच्छा। 9 ग्रुप जो पहले गए उसमें सर मात्र 3 सेलेक्ट हुए। हम्म। तो हम लोग को कहीं ना कहीं उस चीज का फियर होने लगा कि बहुत कम सिलेक्शन है। हम्म। फिर हम लोग क्या किए कि उसमें क्या हुआ था सर कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, बच्चे कॉन्फ्लिक्ट कर देते थे ग्रुप टास्क में, मतलब अच्छा। आपस में बहस करने लगते हाँ थे। हाँ। तो हम लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी बनाया कि जो हम लोगों का ग्रुप था सर, हम्म। उसमें हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कि इंट्रोड्यूस कौन करना चाहता है, अच्छा, पहले से ही आप लोगों ने स्ट्रेटेजी कर लिया कि स्टार्ट कौन करेगा स्टार्ट टास्क? कौन करेगा, वेरी गुड। हाँ। कंक्लूड कौन करेगा। हाँ। और बीच में जो भी बोलेगा उसके बातों को जो है काटना नहीं है, हाँ। उसको बस वो करना है, एग्री करना है। एग्री करना है। और जो बोल रहा है उसको कम से कम 3-4 लाइन बोलने के बाद ही आप वो जैसे ही उस पिच को अपना लो करे, अगर सेंटेंस खत्म करने वाला हो तो नेक्स्ट बंदा उसमें आके फिर अपना बोलेगा बात, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा किसी मैटर पे। ओके। तो इसके वजह से हम लोगों के 8 ग्रुप में से 6 लड़के सर सेलेक्ट हुए गए थे। ओके। तो जीटी का सर टॉपिक जहां तक बात है, तो जीटी का टॉपिक ये था कि आपको 10 मिनट पहले पढ़ने को दिया जाएगा। उसमें 10 मिनट सभी लोगों को वहाँ पेन पेपर रहेगा और एक पेज, पूरा पेज में लिखा हुआ रहता है सिचुएशन, वहाँ पे इंग्लिश हिंदी बोथ में। तो जो सिचुएशन रहता है, तो हमारा सिचुएशन क्या था, टेक्निकल फील्ड, जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रिकल है सर, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फॉल्ट था, माल फंक्शनिंग था कि एक अलार्म बजता है, किसी भी HPCL वेयर हाउस था एक, उसमें एक अलार्म बजता है। अलार्म बजने के बाद फिर बताया जाता है कि कोई आग लग गई है, मतलब फायर अलार्म जो होता है सर वो बजता है। तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर वालों को वो किया जाता है, फिर वर्कर को आउट किया जाता है। इसके बाद फिर चेक हुआ तो पता चला कि अलार्म का इशू इसलिए था कि स्पार्किंग हो रही थी। अच्छा। तो फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता था। तो उसमें सर ये बताया गया था कि जो वर्कर्स हैं उसको बाहर किए, उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, उस वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेफ्टी के पर्पज से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लिखा हुआ था सर। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी हम लोग को फुलफिलमेंट कराना है। और कुछ हम लोगों के जो इक्विपमेंट्स थे वो गड़बड़ हो चुके हैं, तो कैसे उसको फुलफिल कराएंगे हम कॉन्ट्रैक्टर्स को उसके दौरान। तो ये सब कंडीशन था सर। और 10 मिनट पढ़ने को मिला हम लोगों को, पूरा टाइम मिला उस दौरान, और 15 मिनट डिस्कशन के लिए मिला था सर। तो उस दौरान जो भी अपना पॉइंट है अपनी अपना अपना नोट करता था। और कहीं ना कहीं जीटी में ये भी लगता है सर कि जो उस दौरान भी आपको आइडियाज आते हैं, जब लोग बताने लगते हैं तो उस दौरान आइडियाज आते हैं कि हम ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो उस दौरान ऐसे हुआ था सर। मीन्स आपको सबसे पहले ग्रुप टास्क का मतलब है कि एक टास्क में आप काम कर रहे हैं, तो वो चीज आपके ग्रुप में दिखना चाहिए। तो इन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमें एक मिलके काम करना है, टास्क बना के काम करना है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे तो ग्रुप टास्क रहा कहाँ? तो उसमें सिलेक्शन का चांस आपका डिक्रीज हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा सा अपने पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कुछ शेयर करिए कि HR राउंड और टेक्निकल राउंड आपका कैसा था? सर ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था सर, नॉर्मल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था सर। ये पर पर्सन बुलाया गया था सर। 9 लोग पैनल पे बैठे थे। 9 लोग बैठे थे, हमें लगता है 2-3 लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उस चीज को। हमें लग रहा है कि साइकाट्रिस्ट हैं जो भी हो, वो ऑब्जर्व पर थे, बस ऑब्जर्व कर रहे थे चीजों को। HR होते ही हैं जी उसी सर, का ह्यूमन उससे रिसोर्सेज का। फिर 7 लोग थे सर, वो क्वेश्चंस पूछे सर हमसे। तो क्या मैं क्वेश्चंस बताऊं सर कि क्या पूछे थे हमसे? हाँ, क्वेश्चंस आप मतलब डेफिनेटली, आप कोई इशू नहीं है। मैं जैसा गया वहां पे एंट्री किया, फिर एंट्री करने के बाद अपना सबको विश किया। विश करने के बाद वो लोग बैठने को बोले, बैठे, फिर उनका धन्यवाद किया। उसके बाद फिर
जो सामने बैठे थे वो एक्चुअली सर कंफर्ट फील खुद ही कराते हैं हाँ। कि आप कंफर्ट में रहिए। लोग घबरा जाते हैं काफी हाँ। लड़के, करवाहट तो हमें भी थी, हम भी एक स्टूडेंट हैं। फिर क्या हुआ था सर कि मुझे सबसे पहले आया था कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चंस हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है और सबसे पहले ये था सर कि वो लोग शुरू में ही बताए थे कि लैंग्वेज इज नॉट एन इशू, कोई लैंग्वेज कोई इशू नहीं है। तो इंट्रोड्यूस करने को ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। फिर उन्होंने ये पूछा कि जो आपके मदर एंड फादर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, मैंने मदर एंड फादर ऑक्यूपेशन के बारे में बताया। फिर हमसे पूछे कि एज यू मेंशन दैट यू आर जॉब नियर अबाउट 1 ईयर, देन व्हाई आर यू क्विट योर जॉब। सबसे पहले मैंने जॉब क्यों छोड़ा था, ये तो मैं पहले ही भाप लिया था कि ये जरूर पूछेंगे कि आखिर जॉब मैंने क्यों छोड़ा था। तो इसका पहले से ही थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको भी अपने थिंकिंग से सोचना चाहिए कि हमसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, उन सब चीजों की आपको तैयारी पहले से ही करनी होती है। तो मैंने बताया कि वर्क प्रोग्रेस वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं था और इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में बताया था कि जैसे स्टील प्लांट हैं सर, डस्ट वगैरह रहते हैं, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में बताया कि इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नॉट सो गुड देयर। तो ये 2 चीज़ें मैं बताया था। फिर उसके बाद कहे कि आप स्टील इंडस्ट्री में जॉब किए थे तो क्या आपका रोल था। तो मैंने बताया कि मेरा जो वहाँ पे रोल था वो पहले 6 महीना तक हम लोगों को ट्रेनिंग दी गया था। फिर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें, तो हमको डिपार्टमेंट डिसाइड किया गया था। उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा जो है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन था। तो फिर वो लोग पूछे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आप वहाँ पे जाके क्या किए थे। तो हमने सबसे पहले बताया था कि वहाँ पे जो भी था सर, ये था सर कि भाई मतलब इंटरव्यू के दौरान आप जितना ही ट्रू बोलिएगा आपको कॉन्फिडेंस उतना डेवलप करेगा। तो मैं सारा जो भी था ट्रूथ बताया, जो था सत्य था वही बताया। तो मैं जब मतलब उसके बाद मुझसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने क्या किया था, प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन के बारे में मैं बताया कि 1 मंथ की जो प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन होती है, एक डिसाइड होता है हर एक इंडस्ट्री में, उसमें जिस डिपार्टमेंट पे आप काम कर रहे हैं वीकली जो है वो जून वाइज डिसाइड किया गया रहता है, ताकि सारे इक्विपमेंट्स जो हैं उनका मेंटेनेंस और वो माल फंक्शनिंग वगैरह चेक करना होता है। तो इंस्पेक्शन के दौरान बस ये हम लोग करते थे कि वहाँ टेम्परेचर कितनी है, अगर मोटर है तो टेम्परेचर के बारे में बताया कि टेम्परेचर हम लोग पायरोमीटर से चेक करते थे, स्पीड स्पीडोमीटर से चेक करते थे। मतलब आपने पूरा वर्क फंक्शन अपना बताया। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी बताया मैं। तो जनरली आपसे क्वेश्चन आपके फील्ड वर्क टेक्निकल भी बस पूछा कि मोटर्स के बारे में पूछा गया हमको, ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन के बारे में सर पूछा गया। फिर प्रोटेक्शन के बाद हमको फिर सिंगल लाइन डायग्राम दिखा के हमको प्रोजेक्टर पे वहाँ उसके बारे में पूछा गया, अर्थपीट वगैरह के बारे में पूछा गया, मेगा टेस्टिंग पूछा गया सर, फिर से थर्मोकपल के बारे में, आरटीडी के बारे में पूछा गया था सर। लगभग 30 मिनट तक मेरा पूरा इंटरव्यू चला था सर। उसमें पूरा आपने जितना अभी तक पढ़ा था वो सारी चीजें पूछी गई। ये भी होता है कि कई सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को नहीं पता रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये तो उसका हम लोग ये दे सकते हैं कि जैसे अगर प्रोबेबली हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है तो कह सकते हैं सर कि मे बी दिस इज मैटर, बताएंगे कि हमें भी ये हो सकता है, अभी मेरे को शायद रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को आई कांट रिकॉल इट एंड आई हैव टू रीड अबाउट इट। तो वो आगे बढ़ जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है। बट ये आपको अपने से ईमानदार रहना है। जी सर, अपने से ईमानदार उनको मैनिपुलेट नहीं करना है कि आपको नहीं भी पता है तो बता रहे हैं। स्मार्ट नहीं बनना, क्योंकि अगला आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जी जी सर, ठीक है। तो ये इनका जीटी और पीआई के बारे में कुछ बातें हो गई। अब छोटी सी एक बात आपसे ये है कि जो यहाँ पे आपके जूनियर्स आते हैं, वो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते भी हैं, तो वो कभी कभार क्या कर देते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करें या ऑफलाइन चूज करें, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जैसे आपने कहा कि सर अगर मैं ऑफलाइन नहीं किया हो तो शायद मेरे लिए ये पॉसिबल था ही नहीं कि मैं इस मतलब अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे आ सकूं, जॉब को क्विट करके फिर से एक नया डिसीजन ले सकूं और फिर से यहाँ पे आके मैं अपने इस फाइनेंशियल कंडीशन के साथ स्टेबल हो सकूं। जी सर, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मतलब क्या बेस्ट हो सकता है? हमें जो लग रहा था सर, हम लोग लास्ट ईयर में थे तो उस टाइम पे हम लोगों का तो और हेक्टिक था सर कि 4 बजे तक कॉलेज करते थे, 4 बजे के बाद आते थे, तो हम लोग ऑनलाइन चुन सकते थे एट दैट टाइम। लेकिन हम लोगों के जो सुपर सीनियर्स थे वो सजेस्ट किए, वो लोग ऑफलाइन ही किए थे और ऑफलाइन ही सजेस्ट किए कि ऑफलाइन में कम से कम कुछ नहीं होगा तो बंदा जाएगा, साथ में जाएगा तो डिसिप्लिन बना रहेगा और वहां पे डाउट होगा
सर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको खुद पे शाई फील होगा, तो इसके बाद आप शर्माएंगे, खुद आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, तो आप उस चीज को पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई लोग ऑनलाइन में भी ये बैलेंस कर पाते हैं कि अपना सारा चीज छोड़ के उस चीज को कवर कर पाते हैं।